जनपद प्रयागराज में नागालैंड का मशहूर काला चावल छेरू अब प्रयागराज वासियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। जी हां, आपको बता दें, हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सेवा गांव में किसान केशवनाथ तिवारी ने अलग किस्म का धान का बीज लगाकर कृतिमान गांव में स्थापित किया है। किसान केशवनाथ तिवारी ने काला चावल, जिसे लोग चूरू के नाम से जानते हैं, जो काला चावल नागालैंड में पाया जाता है, वही दूसरा चावल G32 वो भी नागालैंड में पाया जाता है। काला चावल की विशेषता है कि वो शुगर और ब्लड प्रेशर, मोटापे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो बाजार में 290 से 350 किलो बिकता है। वहीं केशवनाथ तिवारी ने बताया है कि किसानों को ज्यादा फायदा होगा। वहीं धान की फसल को देखने के लिए तहसील के अलग अलग गाँव से सैकड़ों की संख्या में लोग धान को देखने आ रहे हैं। ज्यादातर इसकी खेती नागालैंड में पाई गई है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। काला चावल अब प्रयागराज के हंडिया तहसील के सेवा गाँव के किसान केशवनाथ तिवारी के द्वारा हर जगह मिल सकेगा। इस चावल की मांग इतनी बढ़ गई है कि प्रयागराज शहर से लोग गाँव में आकर किसान से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे किसान अगर देश में रहेंगे तो किसान समृद्धि और संपन्न रहेगी। वहीं पर किसान के इस पहल से सांसद, विधायक, क्षेत्र जनप्रतिनिधि किसान को बधाई दी, किसान का हौसला बुलंद किया और किसान को सीख मिलेगी। हंडिया सहित पूरे जनपद का किसान इस खेती लोग बड़ी ही ज्यादा संख्या में काला चावल की खेती करेंगे। केशवनाथ तिवारी, ये जो आप एक नया बीज लगाए हैं धान का, इसकी प्रजाति क्या है और ये बीज कहाँ से लाए हैं, कैसे इसको आपने उपजाया? ये प्रजाति नागालैंड की है। मूलतः नागालैंड में काला चावल के रूप में, काले धान के रूप में वहाँ खेती होती है। और इस बात की जब हमको जानकारी हुई, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, अपने अगल बगल जो किसान हैं पारंपरिक ढंग से ही खेती करते थे, जो कि हमको उसमें कोई आय नहीं हो पाता था, इसलिए हमने यह प्रयोग अपने गांव में ले आके किया। ये काला धान कैंसर और शुगर रोगियों के लिए रामबाण साबित होता है। इसकी मार्केट में कीमत 250 रुपये किलो चावल बिकता है। इसलिए मैं अपने गांव में ले आया कि हम अपने सारे किसान साथियों के साथ इसकी खेती करूंगा और इतने अच्छे रेट में ये बिकेगा जिससे हमारे किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा हो। इसी के साथ साथ एक हम सेंटेड चावल के रूप में G32 ऑर्गेनिक खेती किए हुए हैं। उसका भी चावल मूलतः मार्केट में 90 रुपये किलो से कम नहीं बिकता। ऑर्गेनिक खेती अंग्रेजी खाद के प्रयोग से कम दर में यह खेती हुई है। ये काला चावल मूलतः जो भी धान और प्रजातियों के लगाए जाते हैं उससे कम पानी में, कम संसाधन में तैयार हो जाता है। तो जैसे कि पानी वानी, जैसे जो गांव के किसान हैं, आप लोग भी गांव से रहे हैं, तो कितनी बार पानी देना पड़ा, कितना बार खाद देना पड़ा? इसमें खाद का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। इसमें ऑर्गेनिक खाद के तौर पे हमने ढैंचा का प्रयोग किया था हरी खाद के रूप में, और गोबर की खाद का प्रयोग किया था। ये धान 1 बीघा है आपके कहने के अनुसार, इसमें कितनी लागत आई होगी? इस 1 बीघे की लागत मतलब लगभग 6000 रुपये हमारा खर्च हुआ है। किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने किसान भाइयों से यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काले धान की खेती करें। कम लागत में ज़्यादा उत्पादन एवं ज़्यादा इसका मूल्य मिलेगा मार्केट में। आज विदेश की कंपनियां काला चावल के लिए ढूंढ रही हैं, इसलिए हम सारे किसान भाइयों से प्रेरित कर रहे हैं। अभी हम अपने गांव में 1-2 किसानों को प्रेरित किए हैं, वो लोग भी साथ में हमारे लगाए हुए हैं और आगे चल के हम लोग काले चावल या धान की खेती का ये पूरा हब बनाएंगे। कौन सा गांव है? एक गांव सेवा है, विकासखंड हंडिया, जनपद प्रयागराज। टीवी इंडिया न्यूज के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, हंडिया, प्रयागराज।